हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। जो रूट लोकस से अपनी सीरीज चली हुई है, रूट लोकस हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था रूट लोकस के बारे में। इस वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे रूट लोकस से। हमारे पास जीएसएचएस गिवन है, राइट। इस जीएसएचएस का यूज करके आपने रूट लोकस ड्रॉ करना है एंड रूट लोकस के ऊपर आपने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ब्रेकअवे पॉइंट कहाँ पे है, एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल एंड स्टेबिलिटी कंडीशन। ये तीन चीजें हमें यहाँ से निकालनी है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका रूट लोकस ड्रॉ करना है हमने। तो रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा भाई, रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे ओपन लूप पोल एंड जीरो पोल्स एंड जीरोस। तो यार जीरो तो इसके अंदर कोई नहीं है। अब हम पोल फाइंड आउट करेंगे। पोल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, s इंटू एस प्लस 6 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, इसको किससे इक्वेट करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। एंड देन यहां से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, s की वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू -6। एंड अब मेरे पास जो पोलिनोमियल बन जाएगा वो 4s प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके रूट फाइंड आउट करूंगा। इसके रूट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, s इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहां से तो मेरे पास s की वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, J3। अंदर कितना बच जाएगा मेरे पास, 9, राइट। तो यहां से मेरे पास ये आएगा 36 बचेगा, तो आपके पास 3 बच जाएगा यहाँ पे जब इसे 2 से डिवाइड करोगे। तो अब मेरे पास जो इसके पोल्स हैं वो कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। एक तो s इज इक्वल्स टू 0 पे लाई कर रहा है, एक -6, एक -2 प्लस J3 और दूसरा है -2 माइनस J3। तो ये मेरे पास पोल है इस सिस्टम के। हमें क्या मिल गए, पोल मिल गए। अब टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पोल्स P इज इक्वल्स टू कितने हैं, 4। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, Z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, P और Z। तो अब सबसे पहले ये चीजें पता चली, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूं कैसे आपने जाना है। ठीक है। 4 नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, ठीक है। एंड अब मेरे पास 4 नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं एंड तो इसका मतलब आपके जो 4 के 4 ब्रांचेस हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, 4 नंबर ऑफ पोल्स हैं। जीरो कोई भी फाइनाइट जीरो नहीं है, सारे जीरो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट पे लाई कर रहे हैं। तो जितने भी मेरी रूट लोकस की ब्रांचेस हैं वो सारी की सारी कहाँ पे टर्मिनेट करेंगी, जाके इनफाइनाइट पे टर्मिनेट करेंगी। तो अगर मेरी कोई भी रूट लोकस की ब्रांच इनफाइनाइट तक जा रही है तो वो किसके साथ साथ जाएगी, इनफाइनाइट तक। वो बेसिकली अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो वो किसके साथ जाएगी, एसिम्प्टोट के साथ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे क्या निकालना होगा हमने, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, राइट। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट किसके इक्वल था, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट थीटा इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई p माइनस जेड। एंड जो q की वैल्यू है वो 0 1 2 एंड यहाँ पे कहां तक जाएगी, 3 तक जाएगी, क्योंकि 4 वैल्यूज ही यहाँ पे q की रहेंगी। सो फर्स्ट एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कितना आएगा अपने पास, मैं थीटा 1 निकाल लेता हूं या फर्स्ट लिख लेते हैं इसको। फर्स्ट एंगल ऑफ एसिम्प्टोट किसके इक्वल आएगा अपने पास, जब आप q की वैल्यू 0 रखोगे तो थीटा 1 किसके इक्वल आ जाएगा, q 0 रख के 180 डिग्री डिवाइडेड बाई p माइनस जेड 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सेकेंड 2q, q1 रखा आपने 3, 180 डिग्री इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी 45 को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 135 डिग्री
थर्ड जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आएगा आपके पास थीटा 2 ले लेते हैं इसको, ये थीटा 3 है थर्ड एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, जो किसके इक्वल आएगा अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू 225 डिग्री। एंड लास्ट फोर्थ, जब हम क्या रखेंगे यहाँ पे क्यू की वैल्यू 3 प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा 315 डिग्री। तो मुझे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट मिल गए, कितने कितने एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट जब मेरे पास अवेलेबल हो गया, इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, सेंट्रोइड। पॉइंट बाय पॉइंट मैं चल रहा हूं, यहां से अगला जो पॉइंट रहेगा वो क्या निकालना है हमने, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इसके इक्वल होता था समेशन रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाई p माइनस z। अब हम समेशन रियल पार्ट ऑफ पोल की बात करते हैं, एक तो 0 है, नेक्स्ट -6 है, नेक्स्ट -2 है, फिर से -2 है, माइनस जीरोस तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, डिवाइडेड बाई 4, फिर कितना हो गया आपके पास माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ 2.5। ये आपका सेंट्रोइड मिल गया आपको। ठीक है, अब हम निकालेंगे ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट क्या रहे होंगे इसमें। ब्रेकिंग तो यहाँ पे बनने का मतलब ही नहीं है, ब्रेक अवे पॉइंट बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे पास मतलब कि पोल्स आ रहे हैं तो ब्रेक अवे पॉइंट बनेगा। जो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट होता है वो दो पोल्स के बीच में हमेशा लाई करता है, राइट। तो ब्रेक अवे पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ब्रेक अवे पॉइंट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहां से k की वैल्यू निकालता हूं एंड इसका मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं उधर जाके, s टू द पावर 4 प्लस 10s क्यूब प्लस 37s स्क्वायर प्लस 78s, ये बनेगा जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर दोगे। तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए dk बाई ds को क्या करते हैं हम लोग, 0 से इक्वेट करते हैं। तो -4 s क्यूब प्लस 30s स्क्वायर प्लस कितना बनेगा ये 74 s प्लस 78। तो ये मेरे पास dk बाई ds आ गया, मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब मैं dk बाई ds को क्या इक्वेट कर दूंगा, 0 से इक्वेट कर दूंगा। तो यानी 4 s क्यूब प्लस 30s स्क्वायर प्लस 74s प्लस 78 किससे इक्वेट कर दिया आपने, 0 से। ठीक है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हो, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कोई गेट एग्जाम के लिए नहीं है। फिर से मैं आपके साथ डिस्कशन यही बता देता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे गेट एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आएगा तो नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, वो 4 ऑप्शंस आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो कौन सा ब्रेक अवे है, कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी इक्वेशन को सोल्व कर पाना इतने टाइम के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक, तो एस की जो वैल्यू आएगी यहाँ से आएगी -4.2 जो हमारी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक अवे। और भी वैल्यूज आएंगी वो आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना, मैं जो मेरे काम की वैल्यू है मैं वो यूज कर रहा हूँ, ब्रेक अवे पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोल भी है, तो कॉम्प्लेक्स पोल के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा यार, इसका पोल्स टू प्लॉट। एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पोल जीरो प्लॉट। तो कहां कहां इसके पोल लाई किए हैं वो हम लिख लेते हैं, एक बार हमने निकाल लेते हैं। एक 0 -6 s इज इक्वल्स टू 0 -6 -2 plus j3 and -2 -
J3। तो ये मैं पोल इसके ड्रॉ कर देता हूँ। एक पोल मेरा कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे, एक -6 एंड यहाँ पे मेरा -2 रहा होगा। इसके कोरोस्पोंडिंग मेरा दूसरा पोल कहाँ पे आएंगे, दो पोल, एक आएगा -2 और ये रहा होगा यहाँ पे J3, यहाँ पे रहा होगा -J3। तो ये मेरा पोल 0 प्लॉट बन गया। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिपार्चर इस कॉम्प्लेक्स पोल के लिए एंड सेकंड इस कॉम्प्लेक्स पोल के लिए। तो सबसे पहले मैं एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए क्या था भाई, एंगल ऑफ डिपार्चर अगर आपको याद होगा तो मैं एक पोल लेके चल रहा हूं, ठीक है। एंगल ऑफ डिपार्चर एट -2 प्लस J3 इस वाले पोल पे निकालते हैं। तो एंगल ऑफ डिपार्चर अगर याद होगा जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो ±180 डिग्री कितना होता है साथ में, +5 एंड 5 जो है वो एंगल क्या होता है, 5 एंगल ऑफ जेड माइनस एंगल ऑफ पोल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखते हैं। अब जैसे मैं इस पोल पे एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे इस पे एंगल बनाते हुए, राइट। तो ये जो एंगल बनाते हुए ये जो लाइन आएगी, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी आउट होगी तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन अपनी बनेगी यहाँ से, ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की। तो ये लाइन, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोल दिया मैंने 5P1। कितना बनेगा ये हम चेक करते हैं। ये हाइट जो है इसकी 3 है, बेस जो है 2 है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपके पास, इसको आप एक बार चेक कर लो। तो उसमें से 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं 5P1 लिखता हूँ। 5P1 180 डिग्री माइनस जो भी एंगल बना होगा, ये एंगल कितना बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 3/2, ठीक है। कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना, 123.6 डिग्री। देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप खुद से एक बार ट्राई करोगे तो इजी हो जाएगा काम आपके लिए, राइट। अब हम दूसरा चलते हैं। इस वाले से अगर मुझे एंगल से एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है, तो ये मेरा एंगल बनेगा, ये एंगल होगा 5P2, ठीक है। तो 5P2 किसके इक्वल आएगा डायरेक्टली, tan इनवर्स ऑफ, भाई हाइट तो 3 है, बेस कितना हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 36.86 डिग्री। एंड लास्ट जो नीचे वाला ये एंगल बनेगा, अगर मैं ये चेक करूँ, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 5P3 किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री के। सो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस तो एक बाहर आएगा, ये आएगा क्योंकि ये तो एंगल 0 है, जो ये वाला एंगल 0 है, तो केवल किसका बचेगा, पोल का एंगल बचेगा। तो वो क्या होगा -123.6 डिग्री -36.86 डिग्री एंड माइनस ऑफ 90 डिग्री। एंड अब जब आप इन सारे एंगल्स को ऐड करोगे एंड ऊपर डाल दोगे यहाँ से, तो एंगल ऑफ डिपार्चर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 123.6 प्लस 36.86 प्लस ऑफ 90 and which is remain is equals to 70.46 डिग्री। तो ये हमें क्या मिल गया, एंगल ऑफ डिपार्चर मिल गया। कौन से वाले पोल पे है ये, एंगल ऑफ डिपार्चर एट -2 प्लस J3, वो किसके इक्वल आया -70.46 डिग्री। अब अगर हम एंगल ऑफ डिपार्चर दूसरे पोल से निकालते हैं, वो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। अगर ये माइनस के साथ आता है तो वो किसके साथ हो जाएगा, प्लस के साथ, यानी प्लस 70.46 डिग्री। तो मेरे पास एंगल ऑफ क्या हो गए, डिपार्चर अवेलेबल हो गए दोनों पोल से। अब मैं क्या निकाल दूंगा, इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो इंटरसेक्शन
विथ इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस के लिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, याद होगा रूट टेबल फॉर्म करते हैं, वहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, देन हमें पता चल जाता है किस के की वैल्यू के लिए ये कहाँ पे कट करेगी, इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगी, एंड क्या वैल्यू होगी वहाँ पे एस की जहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगी, राइट। एस टू द पावर 4 3 2 1 एंड 0, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 137 एंड के, नेक्स्ट में क्या आएगा 10 78, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी 29.2 आएगी, के आएगी, ये आप निकाल सकते हो डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास 78 माइनस 0.34 के एंड के। तो यहाँ से हम 0 को इक्वेट करेंगे, यानी 78 माइनस 0.34 के इक्वल्स टू 0 करेंगे, के की वैल्यू आएगी 229.4, राइट। के की वैल्यू आप ऊपर रिप्लेस करोगे 29.2 एस स्क्वायर प्लस के इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से एस की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस जे 2.8, राइट। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई एस की जहाँ पे कट करेगा। अब मैं इसका रूट लोकस ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, राइट। देखो यहाँ पे रूट लोकस कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले पोल, एक पोल 0 पे था, दूसरा जो मेरा कॉम्प्लेक्स पोल है वो यहाँ पे लाई किया, एंड थर्ड वन यहाँ पे लाई किया, एक मेरा -6 पे। तो ये मेरे पोल्स बन गए। ये कहाँ पे था -2, ये क्या वैल्यू थी J3, ये क्या था -J3, राइट। अब हमें चेक करना है कहाँ पे रूट लोकस रियल एक्सिस पे लाई करेगा, कहाँ पे रूट लोकस रियल एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, राइट। तो यार देखो जब मैं इधर से चलना स्टार्ट करूंगा यहाँ पे तो नहीं करेगा, यहाँ पे मेरा रूट लोकस जो है रियल एक्सिस पे लाई करेगा, इससे इधर रोड है, चाहे मैं इधर चला जाऊँ यहाँ पे पूरी रियल एक्सिस पे लाई करेगा यहाँ तक, एंड जैसे मैं यहाँ पहुंचूंगा इसके बाद रूट लोकस रियल एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो ये ग्रीन वाला रूट लोकस है जो रियल एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ से भी ये भी पोल है, इससे भी निकलेगा बाहर, उस पोल से भी बाहर की तरफ निकलेगा। तो मुझे क्या मिल गया यार, ब्रेक अवे पॉइंट मिल जाएगा, एंड ब्रेक अवे पॉइंट मैं निकाल चुका, कितना आया था 2.5। तो यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है। एंड मुझे सेंट्रोइड भी मिला था, सेंट्रोइड भी मेरा कितना आया था 2.5 आया था, सॉरी ब्रेक अवे पॉइंट कितना आया था चेक कर सकते हैं ऊपर से, ब्रेक अवे पॉइंट आएगा -4.2, ओके। तो -4.2 आएगा ब्रेक अवे पॉइंट, ना कि आएगा, सॉरी। तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं हम लोग। जो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट था वो बेसिकली 4.2 पे आया था, तो -4.2 यहाँ पे मार्क कर लिया आपने, ये मेरा ब्रेक अवे पॉइंट है। तो यहाँ से मेरा ब्रेक करेगा रूट लोकस ऐसे। अब मुझे क्या बनाने हैं, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। सेंट्रोइड आया था मेरा 2.5 पे, राइट। तो यहाँ पे कहीं वैल्यू होगी 2.5, वहां पे मेरा सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड पे मैं क्या बनाऊंगा, एसिम्प्टोट्स बनाऊंगा। एक 45 डिग्री एंगल के साथ जाएगी, निकल गई 45 डिग्री के साथ। एक कितने के साथ जाएगी, यहाँ से 135 के साथ। सेकंड जो जाएगी मेरी 225, एंड थर्ड वन जो होगी 300 समथिंग थी। तो ये मेरे पास, ये जो मैंने डॉटेड बनाई है, ये सारी मेरी क्या है, एसिम्प्टोट्स हैं। तो ये जो रूट लोकस हमने ड्रॉ किया है ग्रीन वाला, ये इसके साथ इधर इनफाइनाइट तक निकल जाएगा, इसके साथ इधर इनफाइनाइट तक। अब देखो यहाँ पे मेरा जो वो आया, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिपार्चर आया, वो कितना आया है 70 पॉइंट समथिंग आया है। तो क्या करेगा, यहाँ से रूट लोकस ऐसे निकलेगा इस एंगल ऑफ डिपार्चर के साथ, एंड इस एसिम्प्टोट के साथ इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ चेक करूँ तो +70 आया, तो +70 डिग्री आप एंगल बनाओगे, यहाँ से रूट लोकस उसके साथ निकलेगा, एंड इस एसिम्प्टोट के साथ इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो जहाँ पे ये इस इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो ये मेरा रूट लोकस डायग्राम है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और एग्जांपल्स हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। होपफुली ये सारी चीजें, ये रूट लोकस से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कैसे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते हैं, ठीक है।
दो कॉम्प्लेक्स पोल हो तो उसके अंदर एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स एंड बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंदर डिस्कस की है। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।